तो दोस्तों आइए आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल में। जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उस सभी भाई बहन और जो भी दोस्त लोग हैं इस चैनल पर आइए, आपका स्वागत है। और आज हम चल रहे हैं ग्रुप डी प्लस एसएससी जीडी 2021-22 रीजनिंग का क्लास आज हम लेंगे। और जो भी लोग एनटीपीसी में हताश हो गए हैं उनको खुशखबरी देंगे कि आप ग्रुप डी में पूरा जोर शोर से तैयारी कीजिए। ग्रुप डी का सिर्फ एक ही एग्जाम होता है और एक ही एग्जाम में आप क्वालिफाई होंगे, समझिए ग्रुप डी हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी में आपका 2 एग्जाम तो कम से कम होगा। पीटी हुआ, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद फिर टाइपिंग भी हो सकता है और टाइपिंग नहीं हुआ उसके बाद बहुत सारा इसमें प्रक्रिया है। साइको भी स्टेशन मास्टर का तैयारी, अगर स्टेशन मास्टर में आपको पोस्टिंग देता है साइको भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे मतलब काम है बचे हुए एग्जाम टाइप के। 2-3 को एग्जाम तो समझिए देना ही देना है। मेडिकल भी है, तो आप ग्रुप डी में एक बार एक परीक्षा दिए और मेडिकल हुआ, उसके बाद दौड़ तो आसान ही रहता है। एगो 35 किलो के बोरा बालू में भर दिया जाएगा और लेके आपको दौड़ जाना है। तो हम कहेंगे कि उधर से तैयारी, जो आप हताश हो गए इधर में जुड़ जाइए और पूरा अच्छा से तैयारी कीजिए। अपने आप इस बार ग्रुप डी होगा, टेंशन लेने की ज़्यादा कोई बात नहीं है। आज मेरा तबीयत खराब है इसलिए तो भी हम पढ़ाने के लिए आए ग्रुप डी के चक्कर में। देख रहे यहाँ पे बहुत जोर से फुला हुआ है, बहुत सारा दर्द होता है तो भी बहुत दुख से पढ़ा रहे हैं, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, दुख रहा है ये सब। तो ठीक है, आप लोग देखिएगा। चलते हैं अब रीजनिंग पे। आज थोड़ा प्रॉब्लम्स है तो आप लोग इसको देखते हुए थोड़ा ध्यान दीजिएगा मुझ पे। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये पहले निर्देश दिया हुआ है। निर्देश में है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में देखने को मिला होगा और उसके बाद ये एसएससी जीडी में रीजनिंग मिलेगा। ऐसा रीजनिंग ग्रुप डी में नहीं पूछता है और पूछेगा भी तो एक क्वेश्चन। तो इसको आप देखिएगा अच्छा से कैसे बनाते हैं। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के आसपास एक दूसरे के आमने सामने बैठा है। यानी कि एक दूसरे के आमने सामने, हम इधर है तो हमारे आगे कोई होगा, आगे में आमने सामने, हम उसका मुंह देख रहे हैं वो मेरा मुंह देख रहा है। और ए डी के सामने है और बी के दाएं ओर तीसरा है, जी ए और एफ के बीच में है, एच ए के दाईं ओर है और सी ई सी और डी के बीच में है। तो इसको बैठाएंगे, वृत्ताकार कहा था तो वृत्ताकार बनाइए। ठीक है, वृत्ताकार हो गया। और 8 लोग कहा था, आप देखिए जब आमने सामने बैठाने की बात हो तो ऐसे बैठाइएगा ताकि ये आपको पता चल सके कि आमने सामने बैठा है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ खींच खींच के बैठा दीजिएगा। तब हम घड़ी की दिशा की ओर दाएं माने हैं और घड़ी के विपरीत दिशा को बाएं माने हैं। ये ध्यान दीजिए, घड़ी जिस दिशा में चल रहा है उसको हम दाएं माने हैं। देखिए अब कहानी शुरू से कहां से होता है। ए डी के सामने बैठा है, चलिए ए यहां बैठा दिए, डी यहां, ए डी के सामने बैठा हुआ है। उसके बाद और बी के दाएं ओर तीसरा है, कौन? ए डी के सामने है लेकिन बी के दाएं ओर तीसरा है, कौन? ए। तो बी के दाएं ओर तीसरा, अगर बी यहां देते हैं तो 1 2 3 तीसरा हो गया। जी ए और एफ के बीच में है, जी ए और एफ के बीच में है तो जी ए और एफ के बीच में हो गया, जी ए और एफ के बीच में है। उसके बाद जी ए और एफ के बीच में एच ए के दाएं ओर है, एच जो है ए के दाएं ओर, देखिए दाएं इधर माने थे घड़ी की दिशा में, तो एच जो है ए के दाएं ओर है। और ई सी और डी के बीच में है, ई जो है सी और डी के बीच में, डी यहां है इसका मतलब सी यहां बैठेगा। देखिए पूरा डायग्राम बैठ गया। अब एक बार मिला लीजिए, क्या कह रहा है? ए डी के सामने है तो ए डी के सामने है और बी के दाएं ओर तीसरा है, कौन? ए। बी के दाएं ओर तीसरा, 1 2 3 तीसरा है। जी ए और एफ के बीच में है, जी ए और एफ के बीच में हो गया। एच ए के दाएं ओर है, एच ए के दाएं ओर है और ई सी और डी के बीच में है, ई सी और डी के बीच में हो गया है। अब सवाल पे आइए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? बी और ई के बीच में कौन है? आप देखिए बी और ई के बीच में कौन है? डी हो गया। 1 नंबर तो सही है। इसका 3 क्वेश्चन होगा, आप तीनों क्वेश्चन में नंबर मिलेगा एक ही डायग्राम बनाने से। तो चलते हैं आगे और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन और क्या है, 3 नंबर आराम से आएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन में नॉर्मलाइज भी कुछ होता है। तो देखिए क्या कहा है, ए के दाएं दूसरा कौन है? ए के दाएं दूसरा, दाएं हम घड़ी के दिशा माने थे तो 1 और 2, दाएं दूसरा कौन है? सी। तो सी नंबर हो गया आंसर। उसके बाद क्या है, एच किसके सामने बैठा है?
तो H किसके सामने है? B के सामने। आमने सामने E इसके सामने, E इसके सामने, E इसके सामने, तो H किसके सामने है? B के सामने। B नंबर ऑप्शन हो गया। 3 नंबर आया था। देखिए अभी जो एनटीपीसी में रिजल्ट आया सबसे बड़ा मायने अभी नॉर्मलाइज है। जिनको ज्यादा नंबर आ रहा है उछल कूद मत कीजिए, और जिनको कम आया है वो हताश मत होइए। हो सकता है नॉर्मलाइज में आपका जाके 80 हो जाए, और जिनको बहुत ज्यादा था उछल रहे थे उनको कम भी हो सकता है। नॉर्मलाइज सिस्टम बहुत खतरनाक है, जादुई बांसुरी है, कम और ज्यादा भी हो सकता है। जिनका हार्ड शिफ्ट था उनको बढ़ेगा, और जिनका हल्का था उनको 2-4 पॉइंट बढ़ भी सकता है और 2-4 नंबर घट भी सकता है, ऐसे होगा। चलते हैं आगे अब हम क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 16 है, 36 है, और ये बॉक्स में कैसे कैसे भरा गया है इस डायग्राम को देख के आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 + 2 = 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, पहला में 16 मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 और +4 बराबर कितना हुआ? 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये भी मिल गया। इसका मतलब जब दोनों जोड़ के स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब इसमें भी होगा, तो 3 + 5 बराबर कितना हुआ? 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। क्या नंबर? सी नंबर ऑप्शन में 64। अब देखिए आगे क्या है, 5, 6, 14, 41 वाट। इस पर क्या होगा? इसको देखिए 1 का अंतर है, 8 का अंतर है, नहीं ऐसे नहीं है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 5 + 1 का क्यूब, 5 + 1 का क्यूब 1 ही तो 6 हो गया, 6 + 2 का क्यूब, तो 6 + 2 का क्यूब 8 बराबर 14 हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे करिए, 5 + 1 का क्यूब 1 बराबर 6, उसके बाद 14 हुआ ना, नहीं 14 होगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए 14 + 1 का 2 का तो 3 का क्यूब होगा, तो 14 + 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। क्यूब मतलब क्या होता है जानते? उसको 3 बार गुना करना, 3 × 9 = 27। जैसे यहाँ 2 पर किए तो 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8 ऐसे होता है। तो 3 के क्यूब 27 बराबर 7 × 4 = 11 के 1 हासिल 1, 2 × 1 3 और 1 4, 41 हुआ। 41 भी है, 14 भी है, 6 5 भी। अब आगे देखिए, तो 41 + 1 2 3, तब यहाँ 4, 4 का क्यूब, तो 41 + 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 4 × 16, 16 × 64, तो 4 1 5 और 6 4 10, यानी कि 105 मेरा करेक्ट आंसर सी नंबर ऑप्शन में। आपको समझने में कहीं से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा बताऊंगा मैं। कहीं भी आप नहीं समझ रहे हैं इस चैनल पर आप जरूर समझिएगा। मैथ और रीजनिंग करेक्ट बात है, एकदम 100% श्योर है। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में, व्हेल, चमगादड़, स्तनपायी। ये डायग्राम में से आंसर देना है। एक बात जानते होंगे कि स्तनपायी जो है ना, ये चमगादड़ भी है स्तनपायी और व्हेल भी है। स्तनपायी जिसे कहते हैं जो बच्चा को जन्म देता हो रहा और वो दूध पिलाता होगा। जैसे मानव भी स्तनपायी है, बच्चे को जन्म देती है माँ, उसके बाद दूध भी पिलाती है, उसी तरह चमगादड़ भी बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है। उसके बाद व्हेल भी बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है। तो आप एक बात तो जानिए जाइए कि स्तनपायी तो होगा ही, उसके बाद चमगादड़ भी स्तनपायी है और व्हेल भी स्तनपायी, इसलिए 1 नंबर है सर इसका सही है। अब दूसरा देखिए 7 नंबर में क्या है, सफल होना अनुपात बराबर निष्फल होना। सफल होना मतलब क्या? कोई भी परीक्षा उसमें हम पास हो गए। एक तरफ कह रहा है पास हो गए, और निष्फल होना मतलब कि फेल हो जाना, फेल हो जाना। तो इसका मतलब कि सफल होना का विपरीत फेल होना, दुखी का विपरीत खुशी, तो खुशी मतलब प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुशी। इधर दुखी है तो उधर जाके विपरीत में खुशी हो जाएंगे, बस दुखी का खुशी, प्रसन्न, सफल का निष्फल, हो गया आंसर, कुछ नहीं था। चलते हैं आगे और क्वेश्चन पे हम। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको एक नजर आप लोग देखिए कि ये 2 का क्यूब है, 2 का पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 बराबर 2 × 4 × 8 हुआ। ये 3 का पावर 3 है, यानी कि 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27, और ये 4 पर पावर 3 है, 4 × 16 और 16 × 64। ये 5 का है, 5 × 5 × 5, 5 × 25, 5 × 125। उसके बाद ये 6 का है, 6 × 6 × 6, 6 × 36, 6 × 216। अब जानते हैं कि 3 4 5 6 हो गया, तो यहाँ पर कितना पावर आएगा? 7, 7 पर पावर 3, 7 × 7 × 7, 7 7 49, 7 343, जो कि डी नंबर ऑप्शन में अवेलेबल है। समझने में कोई दिक्कत, किन्हीं आदमी को दिक्कत होगा तो कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। चलते हैं आगे और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, BFH अनुपात HBF समानुपात GKM अनुपात वाट। इसको एक चीज गौर कीजिएगा
कि इसी को उल्टा पुल्टा यहाँ लिखा है। तो अब कैसे उल्टा लिखा है ये देखिए, BFH है। उसके बाद पूछ रहा है किसके बारे में, GKM। अब इसको क्या करेंगे, जैसे जैसे ये उल्टा होगा वैसे वैसे इसको करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें H लिखा है, B के सामने H लिखा है, इसका मतलब लास्ट वाला अक्षर H, इसमें लास्ट वाला अक्षर M है तो M लिख देंगे। अब देखिए B लिखा है तो B पहले वाला अक्षर है, इसमें पहले वाला अक्षर है G तो G लिखेंगे। यहाँ F लिखा है, F है बीच वाला अक्षर, तो यहाँ बीच वाला अक्षर K है K, तो MGK जिसका आंसर होगा वो होगा MGK, बी नंबर ऑप्शन। इस सभी मतलब तर्क शक्ति रीजनिंग को कहते हैं। आपको देखना है कि किस रूप में चल रहा है, तुरंत क्विक एक्शन सोच लेना है जी ये क्या कह रहा है, तभी, नहीं तो फंस जाइएगा रीजनिंग में तो 1 घंटा लग जाएगा तो भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए कथन निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कथन में कह रहा है सभी उल्लू घोड़े हैं। ये कथन निष्कर्ष SSC GD में भी पूछता है और ग्रुप D में भी पूछता है, और ये रीजनिंग भी। सभी उल्लू घोड़े हैं, सबसे पहले तो देखिए ये उल्लू, सभी उल्लू घोड़े हैं, तो सभी उल्लू घोड़े हैं, घोड़े हो गया। उसके बाद कुछ घोड़े खरगोश है, तब कुछ घोड़ा खरगोश हो गया, एकदम कन्फर्म है। अब दोनों कथन वाला काम तो हो गया, अब निष्कर्ष में चलेंगे। क्या कह रहा है निष्कर्ष, कुछ उल्लू खरगोश है, गौर कीजिएगा, कुछ घोड़ा के लिए खरगोश आया था, उल्लू में कोरती शक्ल है, कुछ बुझा रहा है, सीधा नहीं है। ये अपने कुछ पैसा लेके जीवन काटता है, इसको क्या देगा, ये उल्लू एकरा से हट के साफ है। तो ये घोड़ा खरगोश का कहता रिलेशन तो चलने वाला था, लेकिन कह रहा कुछ उल्लू खरगोश, कहीं नहीं होगा, ये गलत है। अब दूसरा निष्कर्ष है कुछ खरगोश घोड़े हैं। अब देखिए कुछ खरगोश घोड़े हैं, देखिए दोनों दोस्ती करते हैं, तनी तनी दोनों में, कुछ खरगोश भी है कुछ घोड़ा भी है, दोनों दोस्त मिल के चल रहा है, इसका मतलब दोनों में है तनी तनी रिश्ता, तो केवल 2 हो जाएगा, केवल 2, यही आंसर हो गया। कुछ भी नहीं था कथन निष्कर्ष, और यही अभी मायने रखेगा NTPC में। जिसका कथन निष्कर्ष सही होगा ना उसको नॉर्मलाइज भी ज्यादा जाएगा, क्योंकि कथन निष्कर्ष इतना बड़ा बड़ा था कि स्क्रीन पर ऊपर करते थे तो नीचे वाला नहीं दिखता था, और नीचे करते थे तो ऊपर वाला गायब, सीधा इस प्रकार से था कथन निष्कर्ष। तो नॉर्मलाइज अच्छा होता है कथन निष्कर्ष पे। और अब हम चलते हैं, आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, और फिर अगले वीडियो में आप लोग को मिलते हैं। आज इतना ही तक, धन्यवाद।